लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शिबू, शिबू, तैयार हो गए मालिक? ये लो। ये क्या है मालिक? 5,000 रुपए हैं। अपने गांव जाकर जमीन लेकर मजे से रहना। तो क्या आप मुझे बंबई नहीं ले जा रहे हैं मालिक? मैंने तो अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लिया है। शिबू, तुम इतने दिनों से मेरी खिदमत करते आया हो। मालिक, हाँ? मुझे आपने बुलाया? हाँ, आया। ये लो। ये क्या? इसे तनख्वाह समझो या इनाम। मैं मुन्नी को लेकर आज ही बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई? मालिक, मुझे साथ नहीं ले चलेंगे? नहीं आया। बम्बई में बहुत आया मिलती है, फिर यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत? नहीं नहीं मालिक, मुझे मेरी बच्ची से अलग न कीजिए। उजादे में मुझसे ऐसी गुल मिल गई है जैसे मेरी ही बच्ची है। वो मेरे बगैर रह सकेगी, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी मालिक। मैं जानता हूँ आया, लेकिन पराई औलाद से इतना प्यार बढ़ाना ठीक नहीं। ये लो, कहीं नौकरी कर लेना। और हाँ, मुन्नी को जल्दी ले आओ, गाड़ी छूटने में वक्त नहीं है। मालिक, एक बात कहूं? कहो शिबू। मेरी बुद्धि तो कहती है मालिक, आप मनोरमा को साथ ले जाइए। एक तो मुन्नी उससे घुल मिल गई है, और दूसरे आया साथ होगी तो दुनिया यही समझेगी कि मुन्नी आपकी बेटी। फिर मनोरमा भी तो यही कहेगी कि मालकिन गुजर गई है और मैं बच्ची की देखरेख करती हूँ। मुफ्त का गवाह मिलता है, क्यों छोड़ते हैं मालिक? शिबू, बात तो माकूल है। अच्छा, आया से कह दो, वो भी मेरे साथ चल रही है। अच्छा मालिक। मनोरमा बहन, सेठ जी ने कहा है। हाँ शिबू भैया। क्यों भाई, सेठ जगत नारायण का घर ये भी है? हाँ। जनरल, आपको क्या चाहिए? चुप! जा सामान उठा कर ला। चल शुरू कर। मासी तू रो से। कौन है? भैया। कौन है आप? भैया, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं तुम्हारी मौसेरी बहन हूँ, रुक्मिनी। ओह, रुक्मिनी बहन। बहुत दिनों के बाद देखा, इसलिए पहचान न सका। भाई तो बहन को भूल ही जाते, लेकिन बहन कैसे भूल सकती? 20 साल से तुम्हारा इंतजार करते करते आंखें खराब हो गई। लाली, मामा के पैर छुओ बेटा, पैर छुओ। जीते रहो। टैक्सी का किराया? भैया, मैं टैक्सी में आई हूँ, उसका किराया दे दो। लो बेटा, उसे दे दो। ये किसका बच्चा है? मेरी लड़की है। तुम्हारी भाभी यही निशानी छोड़ गई है। हाय राम, गाड़ी जाऊं? बिल्कुल तुम्हारी शक्ल पाई है। मैं तो इसे काला टीका लगाऊंगी। ये कौन है भैया? मुन्नी की आया। अब आया वाया की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, आज से तुमको छुट्टी। देखो रुक्मणी, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन ये घर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, समझी? अच्छा भैया, लेकिन मुन्नी को मैं अपने पास रखूंगी। एक नौकरानी के पास मैं इसे नहीं रहने दूंगी।
रुक्मिणी, रुक्मिणी। माँ, माँ, मामा जी, माँ। तुम इसे ले जाओ, ले जाओ। भैया तुम? बच्ची रो रो कर निढाल हो रही है और तुम घोड़ा बेच कर सो रही हो। दूध पिलाओ इसे। हाँ पिलाया। उसको कहाँ पिलाया माँ? वो दूध तो तुमने मुझे पिला दिया था। रुक्मिणी, मनोरमा जो काम करे उसे करने दो और घर जिस तरह चल रहा ठीक है, हर बात में दखल देने की जरूरत नहीं है। माँ तुम झूठ क्यों बोली? अरे चुप, माँ का बच्चा। मुझे छोड़कर रह सकती है मेरे रानी बेटी कभी? मैं तुझे छोड़कर रह सकती हूँ, इसलिए रो रही थी ना। अभी तक यहाँ बैठे हो? चलो जल्दी से दूध पी लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। नहीं पीऊंगी, पहले गाना सुनाओ। देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसे छोटे बच्चे किया करते हैं। क्यों? बड़े बच्चे जिद करते हैं तो क्या पुलिस पकड़ लेती है? पुलिस की क्या मजाक, जो मेरी रानी बेटी की तरफ देखे भी। फिर तो मैं जिद करूंगी। सुनाओ गाना। देखो ये स्कूल जाने का वक्त है, बेचारा ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा है। तो फिर रात को सुनाओगी? हाँ हाँ, एक नहीं दो दो, बस लो एक ही सांस में खत्म कर लो। लाली ने दूध पी लिया? पी भी लिया और स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गया। चलो जल्दी करो। सरिता, देख लाली आ गया। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुई? ओहो जल्दी करो, पढ़ाई में इस तरह से गफलत नहीं करनी चाहिए। जा जा, शर्म नहीं आती? 4 साल से तो एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा बड़ा भाई है। इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारे टीचर भी तो 4 साल से हमारी क्लास में पढ़े हुए हैं। चलो जल्दी चलो। चलो बेटे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लाली, ओ लाली। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। आ गए बेटा? मम्मी आए नहीं तो क्या जा रहे हैं? अरे चुप। आया कहाँ है? उससे कहो कि खाना ला, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। वो तो खा पी कर सो गई बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। माँ, ये लो लाली, लो बेटी। आया तुम बहुत अच्छी हो, यू आर ए फर्स्ट क्लास। ए लाली, इंग्लिश में बिल्कुल गधा है, गधा। जी सरिता, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़े भाई को गधा नहीं कहते। करेक्ट, आया ठीक कहती है। गधा तो छोटे भाई को कहते हैं, बड़े भाई को नहीं। बड़े भाई को उल्लू कहते हैं। उल्लू तो तुम हो। बताओ हॉरिबल का मतलब क्या होता है? हॉरिबल, हॉरिबल कोई ऐसी है जैसे मेरी मम्मी, मेरी माँ। लाली, ऐसा शब्द मुझे निकालना पाप है। माँ बहुत पवित्र चीज होती है। बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दुख से मरी है। बेटी, तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? आया तो तुम मुझे अपनी माँ कहकर पुकारा करो। एक बार माँ कह दो बेटी, कह दो। तुम तो मेरी आया हो। आया, कल स्कूल में मेरा ड्रामा है, देखने आओगी? नहीं बेटी, घर का कामकाज कौन देखेगा? अच्छा, तो फिर मैं यही करके बताऊंगी। आओ, आओ ना, यहाँ बैठो। समझ लो ये है स्टेज और सामने
हजारों आदमी बैठे हैं और मैं दौड़ कर आऊंगी और तुम कहना क्या है बेटी। अच्छा लेकिन घबराना नहीं, हाँ? अच्छा रेडी? रेडी। माँ माँ, अरे चुप क्यों हो गई? सब भूल गई? अच्छा चलो फिर से। माँ माँ, मामा जी, श्रीता का डांस कितना अच्छा हुआ, देख लेना फर्स्ट। साइलेंस साइलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कॉलेज की रजत जयंती पर जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया गया, उसमें पहला इनाम इंटरमीडिएट की स्टूडेंट मिस सरिता को दिया जाता है। मिस सरिता, डैडी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैंने रिहर्सल भी तो ठीक से नहीं की थी। बेटी रिहर्सल तो अनाड़ी करते हैं। डैडी, आप मुझे क्या प्राइज देंगे? मैं प्राइज दूंगा, सरप्राइज भी दूंगा। डैडी कहिए ना। चलो घर पर चलो। फुले आया आया, देख मैं क्या लाया। हो आया देखो मैं क्या लाया। अभी क्या हुआ? बताता हूँ, आज मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला है। कब? ए लाली, तुझे कहाँ मिला है? ये तो मुझे मिला है। तुझे कहाँ मिला है? अरे बाबा, तुझे मिला मुझे मिला एक ही बात है। ठीक ही तो कह रहा है। आया, जानती हो आज प्रिंसिपल ने सरिता की तारीफ में इतना बड़ा लेक्चर दिया। बोलता था चश्मा ठीक करके। लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे क्या कहा? वो तू नहीं समझोगी। ए, तू समझा? यस। ओह नो नो नो, ये कब कहाँ रखूं? सर पर। ये कप मेरी बेटी को मिला है, इसलिए मेरे कमरे में रहेगा। करेक्ट। जाओ रखाओ। झलक पाए। डैडी, कहाँ है मेरा इनाम? अच्छा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। खोलना नहीं। चलो। अब आंखें खोल दो। डैडी, कितने अच्छे हैं मेरे डैडी। कितने का है ये? कीमत जानना चाहती हो? 6,000 रुपए का। 6,000? इतना खूबसूरत है ना आया? हाँ बेटी। देखो, कॉलेज में मुझे कप मिला, इस खुशी में डैडी ने मुझे पियानो दिया। तुम क्या दोगी मुझे? बेटी, मुझ गरीब के पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। जानती हो सरिता, आया कि इस तोहफे की कीमत क्या है? क्या कीमत है? 6 लाख रुपए। जानती हूँ डैडी, पिछले 17 साल से आया मुझे रोज 6 लाख रुपए देती रही है, और कभी कभी तो 12 लाख भी हो जाता है। अच्छा। बेटी, अब तुम्हारा इम्तिहान नजदीक है। संगीत को छोड़कर कुछ दिन पढ़ाई कर लो। पढ़ाई शौक से पहले होना चाहिए। आया, जहाँ तुझे मौका मिलता है नसीहत देने लग जाती है। अरे यही तो उसके खेलने कूदने के दिन है, और हमारी बेटी को लिख पढ़कर क्या कहीं नौकरी करना है। हाँ, मुझे तो पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। जी बेटी, इस तरह जवाब नहीं देते। आप सरिता को पढ़ाने के लिए एक मास्टर रख दीजिए। मनोरमा ठीक कहती है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर होता हूँ। और पियानो सिखाने के लिए? उसके लिए भी इश्तेहार में देता हूँ। भैया, मेरे देवर का एक है, वो पियानो बहुत अच्छी तरह जानता है। उसे खत लिखकर बुला लेती हूँ। वो इतना अच्छा बजाता है कि जंगल का जानवर भी मस्त हो जाते हैं। तुम्हारे देवर का लड़का क्या जंगल में पियानो बजाता है? सरिता, फिर बुजुर्गों से मजाक कर रही हो? अरे तुझे क्या पड़ी है? इसके जो जी में आएगा कहेगी। तू डांटने वाली कौन होती है? इनके जो जी में आएगा वो कहेंगे। तुम डांटने वाली कौन हो? बस बस रहने दो, मैं कल ही अखबार में टीचर के लिए इश्तेहार दे देता हूँ। लेकिन टीचर जरा उम्र वाला होना चाहिए। अगर वो बुजुर्ग नहीं हुआ
तो ये उसका कहा नहीं मानेगी। ठीक है, इश्तेहार में लिख दूंगा टीचर बूढ़ा होना चाहिए। डैडी, मुझे मूंछ वाला टीचर नहीं पसंद। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ तू मुझे भी नहीं पसंद करती है? डैडी, मैंने ये कब कहा? मुझे मेरे मूंछ वाले डैडी बहुत पसंद है, मूंछ वाला टीचर नहीं पसंद।